भगवान शिव समाधि में बैठ जाते हैं। और जब भगवान शिव समाधि में बैठ गए, इधर वो जो वीरभद्र और भद्रकाली नाम के राक्षस उत्पन्न हुए थे, उन्हें वरदान था कि उनकी मृत्यु केवल शिव की संतान के द्वारा ही होगी। अब जब उन्हें ये पता पड़ गया, पहले तो दक्ष को मौत के घाट उतारा, उसके पश्चात अब जब कोई नहीं मिल रहा तो देवताओं पर अत्याचार करने लगे। अब ये देवता बड़े परेशान, भगवान शिव बैठे हैं समाधि में, जब तक समाधि नहीं खुलेगी विवाह नहीं होगा, संतान नहीं होगी, और जब तक संतान नहीं होगी तब तक वो मरने वाले नहीं है। तो अब यहाँ पर सभी देवता एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि प्रभु को हमें जगाना है, लेकिन अब उन्हें डर है कि अगर प्रभु क्रोधित हो गए तो हमें भस्म कर देंगे। यहाँ पर कामदेव को आगे किया जाता है और काम ने जाकर के प्रभु को जगाया, और जब प्रभु को जगाया प्रभु का तीसरा नेत्र खुलता है, और जब तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव वहीं पर भस्म हो जाते हैं। अब जब कामदेव भस्म हो जाते हैं तो कामदेव की जो पत्नी थी वो भगवान शिव से कहती है कि मेरे पति अब मुझे कैसे मिलेंगे। तो भगवान शिव कहते हैं कि जब मैं द्वापर में अवतार लेकर आएंगे प्रभु, तो कृष्ण अवतार में उनके यहाँ पर उनके पुत्र के रूप में जो उनके प्रद्युम्न नाम के पुत्र होंगे वो तुम्हारे पति हैं। भगवान जागते हैं समाधि से, तब देवता आते हैं सब इकट्ठे होकर, और देखिए देवताओं की चालकारी। अब देवता भगवान से कहें प्रभु, बोले हाँ हमारी एक इच्छा है। बोले कैसी इच्छा? प्रभु आप पूरी करेंगे ना? भगवान शिव कहते बताइए तो सही क्या इच्छा है। देवता कहें कि आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि हम आपका विवाह अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखना चाहते हैं। अब सीधे सीधे ये नहीं कह रहे कि जल्दी से विवाह कर लो, संतान हो जाए तो इन राक्षसों का उद्धार हो जाए, हमें इनसे मुक्ति मिल जाए, बात को घुमा दिया। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान ने विवाह की अनुमति दी, और इधर मैया सती अपना दूसरा रूप धारण करके दूसरा जन्म लेकर महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती बनकर के आती हैं। और जब पार्वती बनकर के आती है, यहाँ पर बाबा नारद के द्वारा हिमांचल को राजी किया जाता है विवाह के लिए, और भगवान शिव और मैया पार्वती का विवाह होता है। और जब भगवान शिव और मैया पार्वती का विवाह हुआ, इन पार्वती मैया के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है। एक पुत्र जब उत्पन्न होता है तो उनका नाम कार्तिकेय पड़ता है, और उन्हीं कार्तिकेय जी के द्वारा इन राक्षसों का उद्धार होता है। इस प्रकार से श्री शिव चरित्र की कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को श्रवण कराई। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब तक आपने महाराज मनु की बेटियों के वंश की कथा श्रवण की, अब इनके बेटों के वंश की कथा श्रवण करो। इनके दो बेटे हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इनके जो बड़े बेटे थे उनका वंश जब चला तो उनके वंश में ऋषभदेव जी होते हैं, और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े थे भरत जी। भरत जी जंगल में गए तपस्या करने के लिए, वहां पर एक हिरण में मन फंस जाता है। वो हिरण जब उसमें मन फंस गया तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन वो हिरण अपने झुंड को देखता है, उन हिरणों के साथ चला जाता है, और भरत जी की मृत्यु होती है। अंतिम समय में मन उस हिरण में था, इसलिए दूसरी योनि हिरण की प्राप्त हुई। उसके पश्चात जब हिरण योनि में भी उन्होंने भजन किया तो तीसरा जन्म फिर से मनुष्य का मिलता है, तब इनका नाम जड़ भरत पड़ा। इन्होंने रघुगुण को 28 नरकों का वर्णन सुनाया है कि 28 प्रकार के नरक होते हैं। रघुगुण एक बड़े ही अभिमानी राजा थे, उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो भजन करने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से प्रियव्रत के वंश की कथा सुनाई, और इनके जो दूसरे पुत्र उनका नाम उत्तानपाद,
उत्तानपाद का विवाह एक सुनीति नामक स्त्री के साथ में हुआ और इस सुनीति के कोई संतान नहीं और इनके जब कोई संतान नहीं थी तो एक बार भैया सुनीति ने अपने पति को बुलाया और पति को बुला करके उनसे वचन लिया कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। पति ने वचन दे दिया। माँ कहती है अब मैं आपसे कुछ मांगने जा रही हूँ और माँ ने कहा हाथी उदंत विन ज्ञान जैसे संत विन कामिनियों कंत विन लागे छार सोनी है मंदिर यु दीप विन बाग जैसे कूप बिन प्रजा एक भूप बिन लागे छार सोनी है लागे छार सोनी है कायायु वस्त्र बिन शूरमायु शस्त्र बिन माया एक पुत्र बिन लागे छार सोनी लागे मैया सुनीति कहती है कि एक पुत्र के बिना हमारी ये माया किसी काम की नहीं है। कहती है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज उत्तानपाद बहुत समझाते हैं लेकिन रानी नहीं मानती और जब नहीं मानती तो महाराज उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह एक सुरुचि नाम की स्त्री के साथ में किया है। सुरुचि नाम की स्त्री के साथ में जब विवाह किया और सुरुचि ने आते ही सुनीति को घर से बाहर करा दिया और खुद महलों की रानी बन गई। मैया सुनीति खेतों पर झोपड़ी डालकर निवास करने लगी। एक दिन मैया जब ज्यादा दुखी हो जाती है आत्महत्या करने के लिए जाती है और विचार कर रही है कि मेरी सौत ने तो मुझे घर से निकाला लेकिन मेरे पति ने भी मुझे रोका नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्द हमेशा अपने देते हैं क्योंकि परायों को क्या पता कि आपको किस बात से पीड़ा होती है। इसलिए कहा भी गया है, बड़ा सुंदर भाव लिखा गया है